अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम MPT 2023 के मैथमेटिक्स के पोर्शन का वर्ड प्रॉब्लम्स का टॉपिक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी सेकेंड्स लॉन्गर डज इट टेक टू ड्राइव 1 माइल एट 40 माइल्स पर आवर देन एट 60 माइल्स पर आवर। तो इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है, सिंस d इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टी इज इक्वल टू डी बाई आर, द टाइम रिक्वायर्ड टू ड्राइव इज 1 माइल एट 40 माइल्स पर आवर इज टी इज इक्वल 1 मीटर इज डिवाइड बाई 40 माइल्स पर आवर इज इक्वल टू 1/40 आवर्स। तो इज इक्वल टू होगा 1/40 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1.5 मिनट्स। तो इसको जब हम 1.5 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 सेकेंड्स। आगे हम करेंगे द टाइम रिक्वायर्ड टू ड्राइव 1 माइल्स एट 60 माइल्स पर आवर इज टी इज इक्वल 1 माइल्स एंड डिवाइड बाई 60 माइल्स पर आवर इज इक्वल 1/60 आवर्स। तो इसको हम इक्वल करेंगे 1/60 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू मिनट्स इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स पर आएगा। सो इट टेक्स 90/60 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स मोर टू ड्राइव 1 माइल एट 40 माइल्स पर आवर देन एट 60 माइल्स पर आवर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा 60 यानी कि डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, जो कि 30 सेकेंड्स हमने यहाँ पे सॉल्व करने थे। आगे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 12 मोर देन 12 टाइम्स द सम ऑफ दोज टू इंटीजर्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो इसको हमने क्या सॉल्व करना है, ऐसे करना है, लेट n+n+2 1 represent the two consecutive positive integers, then n+n+1 plus equal to 12 plus n plus n plus 1 plus 2 is equal to n का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12 प्लस 24 प्लस n। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 24। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि n इज इक्वल टू 24। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये अली वॉज 40 years old when his son Asim and brother born. How old was Ali when he was 5 times as old as Asim? तो इसकी बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी सी। वो किस तरह होगी, x years after Asim was born, Ali was 40 पर plus x years old and Asim was x years old। तो 40 प्लस x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। सो अली वॉज 50 years ओल्ड एंड आसिम वॉज 10। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास आ गई सी। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट में। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3 मोर देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द regular pentagon if the parameters of the square and the pentagon are equal. How long is each side of the pentagon? तो इसका हमने सोल्यूशन लेना, लेट x द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द पेंटागन देन x प्लस 3 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, द पैरामीटर ऑफ द pentagon is 5x and the parameter of the square is 4। तो 4 में हमने x प्लस 3 देयर 5x इज इक्वल 4x प्लस 3 4x प्लस 12 x इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर हमारे पास बना बी यानी कि 12। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये है, आप जार कंटेन ओनली रेड वाइट एंड ब्लू मार्बल, द नंबर ऑफ रेड मार्बल इज 4/5, द नंबर ऑफ white ones and the number of white one is 3/4, the number of blue ones if there are 470 miles, the all how many of them are blue। डी। तो इसका आंसर बनेगा 200। ये किस तरह बनेगा, if p is the number of blue marbles then there are 3/4b while 4/5 3b 3b by b red and 1, therefore 470 is equal to b plus 4/3 प्लस b। तो इसका आंसर 47/20 b आएगा। तो b इज इक्वल टू 470 प्लस 47/20 इज इक्वल टू 470 डिवाइड बाई ये, तो 200 इसका आंसर आपके सामने बन गया। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। ये है, एज अ फन
fund as a fundraiser. The school band was selling two types of candy, lupus for 40 cents each and chocolate bars for 75 cents each. One Monday they sold 150 candies and raised $74. How many loops did they sell? तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है, लेट x represent the number of chocolates bars sold and 150 minus x is number of loopos. Solve, we must use the same unit, so we could write 75 cents as $75 or $74 as 74 cents. Let avoid the decimal x. Chocolates sold for 75x cents and 150 minus x. लूपस सोल्ड फॉर 40, इसमें हमने किया 150 माइनस एक्स ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ किया परसेंट, 100 क्या हो गया 74 इज इक्वल टू 75x प्लस 40 और 150 माइनस एक्स तो 75x प्लस 6000 माइनस 40 इज इक्वल टू, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 110। तो हमारे पास ऑप्शन डी यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का 110 आ गया हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, व्हाट इज़ द ग्रेटर of two numbers whose product is 900 if the sum of the two numbers exceed their difference by 30। तो इसका क्या आंसर होगा? सोल्यूशन, इफ x represent the greater and y the smaller of the two numbers then x plus y is equal to 30 plus x minus y is equal to minus y is equal to y is equal to 30, so y is equal to 15 and since 900 and x is equal to 900 डिवाइड बाई 15, सो क्या आएगा 60। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बी यानी कि 60। अगला हमारे पास आएगा जी क्वेश्चन नंबर 8, ये है कंपेयर द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, वन मूव एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड अदर एट 10 मीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व हमने किया 80 किलोमीटर पर आवर, 80 मल्टीप्लाई बाई 55 डिवाइड बाई 18 m डिवाइड बाई सेकेंड्स, रिक्वायर्ड कंपेरिजन 80 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 18 तो 10 और 20 इज इक्वल टू 9। तो ये इसका जो है बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सी यानी 20:9। आगे हम जाएंगे, ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग पासेज अ ब्रिज एट द रेट of 72 km per hour in 25 seconds. What is the length of the bridge at 400 meters and 170 and c 600 and none of these? तो इसको हमने सॉल्व करना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज 25 सेकेंड्स एट 72 किलोमीटर पर आवर और 72 मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 500 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या होगा 500 माइनस लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 500 माइनस 100 इज 40 मीटर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा डी, जिसका स्टूडेंट इस तरीके से सॉल्व करने का। आगे है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 2 to 5 किलोमीटर्स इन 3.5 आवर्स एंड 370 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसको हमने स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है, इसे हम ऐसे करना है, सॉल्व हेयर x1 इज इक्वल टू 22 to 5, x2 इज 370, t1 3.5 एंड t2 इज इक्वल टू 5। तो इसकी एवरेज हमने निकाली है स्पीड ट्रेन की। तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड t1 प्लस t2, तो t 5 प्लस 370 और थर्ड 3.5 प्लस 5 तो इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये इसका जो है सोल्यूशन सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन इसकी होगी सी। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये है, फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन 20 years ago. The age of father was 12 times the age of the son. The percentage of father in years is, सॉल्व इसको किस करने, लेट सन एज इज़ x, हमने खुद से सपोज किए, देन फादर एज इज़ 2x, ये हमें गिवन है क्योंकि ऊपर ट्वाइस लिखा हुआ था फादर का, ये देखिए ऊपर यहाँ मौजूद है, ट्वाइस फादर ओल्ड इज सन, तो ये 2x आ गया। फिर हमने 12x x माइनस 20 लिखा इज इक्वल टू 2x माइनस 20 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 22। तो फादर की परसेंट एज आ गई 44 ईयर्स एज। तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए बनता है हमारे पास। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, ये है 10 years ago
A was half of B in age. If the ratio of their present age is 3:4, what is ratio to be total of these percentages? तो इसका आंसर किस तरह हमने लिखना है, वो लिखना है हमने लेट एज 10 years is equal to x, then b is equal to age 10 years, age is 2x, तो x plus 10 is equal to 2x plus 10 is 3/4, तो ये आएगा 4x plus 10 is equal to 2x plus 10, तो इसका आंसर जो आएगा टोटल ऑफ दीज परसेंटेजेस आएगा x plus 10 plus 2x plus 10 3x plus 20 is equal to 35 years। अगला हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, ये है किरण गॉट मैरिड 6 years एज, टुडे हर एज इज 1 times half age at the time of marriage. Her son age is 1/10 time of her age. Her son age is, इसे किस तरह से सॉल्व करने, इसे इस तरह करने, let Kiran age is 6 years ago is equal to x years, और let percentage is equal to x plus 6 is equal to years, और x plus 6 is equal to 5/4x, और x/4 is equal to 6, और x is equal to 24. Kiran's percentage is equal to 30 years and son's percentage is 1/10 multiplied by 30 years, तो 3 years। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा 3 years, यानी कि बी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये है द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली इज 21 years if age of the grandfather be included, the average is increased by 9 years, the age of the grandfather is C, यानी कि द ग्रैंडफादर एज 6 मल्टीप्लाई बाई हमने किया 30 से, और -5 मल्टीप्लाई बाई किया 21 से, जैसे ऊपर की मैंने, तो ये हमारे पास 75 ईयर्स आ गए, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगी सी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये द एवरेज एज ऑफ एन एडल्ट क्लास इज 40 years, 12 new students with an average age of 32 years joined the class. Their decrease in the average of the class by 4 years. The original strength of the class was, तो लेट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ के लिए हमने x की एक्सपोज किया, फिर हमने 40 को ऊपर से लिया और x लिख दिया, प्लस लिखा 12 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइड बाई x प्लस वही 12 लिखा और इज इक्वल टू 36 है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 12 आ गई, यानी कि ऑप्शन सी ये हमारी बेस्ट ऑप्शन होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का ये सॉल्व होता है। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से।